राज में यहाँ झुग्गी पड़ी थी। हाँ? और मोदी की राज में यहाँ झुग्गी टूट गई है। जो 40 साल से नहीं तो पहले से नहीं कह देती यहाँ रेलवे की जगह तो काहे कोई बनावत झुग्गी। मेरा नाम रफीक है भाई। 1980 से यहाँ रह रहे हैं हम और सारे रिश्तेदार मेरे रह रहे हैं यहाँ पे। अब सब फुटपाथ पे पड़े, कहाँ जाएंगे वो। 40 साल पहले से झुग्गियाँ बनी है तो अवैध था ना। उस टाइम पे ही नहीं बनने देना चाहिए ना। कि जीने का मकसद मैंने मोहब्बत में पा लिया। जो भी गम था मैंने उसे अपना लिया। लोग रो करके भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी के आड़ में हर गम को छुपा लिया। वजीरपुर इलाके में लगातार 15 से 20 दिन हो चुके हैं जो बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है। अगर आप देखेंगे तो मैं पहले जब यहाँ पर रिपोर्ट करने आया था तो इस पटरी के जो मात्र 3-4 फीट जो झुग्गियाँ बनी हुई थी वहाँ तक बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से लगातार जो आगे कार्रवाई आपको नज़र आ रही होगी, 15 से 20 फीट पटरी से जो दूरी है वहाँ तक बुलडोज़र की कार्रवाई हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो सामने ये झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं जो टूट चुकी हैं, कुछ आधी हैं, कुछ पूरी झुग्गी मलबे में तब्दील हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो अपना सामान, आप इधर भी देखेंगे तो ये अपना सामान जो है वो झुग्गी में जो रखा था वो उसको ले जा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बुलडोज़र चलने के बाद जो सबका सामान बाहर आ चुका है। तमाम जो लोग हैं बैठे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहेंगे इसको लेकर जो आज ये कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका, ये बताइए पहले तो। सर मेरा नाम मिस्टर प्रमोद कुमार सिंह है। कब से यहाँ रह रहे थे और पहले अभी तो 4-5 फीट बुलडोज़र चला था, अब ये कम से कम 15 फीट तक ये कार्रवाई हो। मैं तो यहाँ पे 22 साल से रह रहा हूँ। उससे पहले हमारे बड़े भाई साहब रहते थे। तो आज से मतलब 2 तारीख को टूटा था, कम से कम 8-10 फुट टूटा। इसके बाद आज तो पूरा 20-25 फुट अंदर तक तोड़ दिए। हमारी सारी झुग्गी खत्म हो गई। इसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक शेर बोलता हूँ कि जीने का मकसद मैंने मोहब्बत में पा लिया। जो भी गम था मैंने उसे अपना लिया। लोग रो करके भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी के आड़ में हर गम को छुपा लिया। सारे गम छुपा लिए। झुग्गी टूट गया, अब क्या करे, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से रेलवे हो या जो भी विभाग हो वो ये कह रहा है कि अवैध तरीके से जो भी झुग्गियां बनी हुई थी हम उन पे बुलडोज़र चला रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? तो सर आज से 40 साल पहले से झुग्गियां बनी है तो अवैध था ना। उस टाइम पे ही नहीं बनने देना चाहिए ना। आज क्यों तोड़ा गया, पहले ही तोड़ देते ना तो नहीं बनने देते, वो सही था ना। अब इतने 40 साल 45 साल से लोग रह रहे हैं, उसके बाद आज झुग्गियां तोड़ दिए। उसकी मतलब क्या बनता है, पहले ही तोड़ो, नहीं तो नमत बनने दो। मतलब पहले जो जिन्होंने बसाया उनकी कमी है, ये उन्हीं की कमी है ना, जब भी तो तोड़ा गया, नहीं तो टूटता ही नहीं। झुग्गी तोड़ने से पहले ही मत बनने दो। जब बन गया 40-45, हम तो 22 साल से रह रहे हैं, हमारे से पहले लोग रह रहे हैं 40-45 साल से। मेरे से पहले से रह रहे हैं 40-45 साल से लोग, बड़े अंकल ताऊ जो भी हैं पूछते हैं हम, वो लोग कहते हैं कि उस टाइम पे ठीक था। हम भी 22 साल हो गए, आज से नहीं रह रहे, 2003 से रह रहा हूँ मैं दिल्ली में। तब तक कुछ नहीं हुआ। अभी ये देखो बीजेपी आई, वोट हम भी बीजेपी के सपोर्टर है, वोट हम भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले तोड़े हैं, भाई बीजेपी वाले ही मानेंगे तोड़ा है, बीजेपी भी तोड़ रही है ना। जो मकान देने का वादा किया था उसका क्या? भाई साहब देखो, यहाँ से लेके ए ब्लॉक से लेकर पूरा BC किसी को मकान नहीं मिला है। बस जेलर वाले बाग जो है उन्हीं लोगों को मिला है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया किसी को नहीं मिला। हाँ हमारी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को किसी को मकान नहीं मिला है। पूरे जितना जगह टूट गए यहाँ से वहाँ तक किसी को मकान ही नहीं मिला। जी इधर बताइए, क्या नाम है भैया आपका, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये जितनी भी झुग्गियां हैं लगातार उन पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कहना चाहेंगे भैया ना? बिल्कुल। चलिए तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ बात करने से क्या मतलब है ना, कितने कांग्रेस की राज में यहाँ झुग्गी पड़ी थी। और मोदी की राज में यहाँ झुग्गी टूट गई है। जो 40 साल से नहीं तो पहले से नहीं कह देती यहाँ रेलवे की जगह तो काहे कोई बनावत झुग्गी। कोई नहीं बनाता झुग्गी है। एक पैसा जोड़ जोड़ के सब बनाते हैं, अपना है मकान बनाते हैं, एक तन मन जोड़ के मेहनत मजदूरी करके बनाते हैं और तोड़ते हैं तो दुख नहीं लगता है। अब कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर, पहले बताओ। 5 साल से कितना 40 साल से यहाँ रह रही हैं? अच्छा ये बताइए, जब यहाँ झुग्गी बनाई थी तब किसी ने बताया नहीं था कि क्या वजह है, कहाँ किसकी जमीन है क्या? ये नहीं, कुछ नहीं बताया होती तो हम लोग क्यों बनाते हैं? इतना मेहनत मजदूरी से बनाए न, तन मन जोड़ के यहाँ मेहनत मजदूरी करके छोटे छोटे बालकन का यहाँ पाले न करके झुग्गी बनाया ना। और तोड़ने में यहाँ के मोदी की राज में झुग्गी टूटी है, कांग्रेस की राज में झुग्गी बसी है।
एकदम कितना पहले से कह देती, पहले बोले ऊपर की तोड़ेंगी जुग्गी, तो ऊपर करी लोग तोड़ने लगे, बहुत तो तोड़ दिया। फिर कहे लगे मतलब ऊपर करी नहीं नीचे करी टूटेंगी जुग्गी, नीचे करी तोड़ दिया। कहे लगे हम 6 फुट जगह लेबा, 6 फुट की ले लिया 8 फुट जगह। फिर भी हम लोगों सबर कर लिया, चलो कोई बात नहीं भाई 8 फुट जगह ले लिया। अब किसे तो पूरा ही तोड़ दिया, 30 फुट आपकी पूरी झुग्गी चली गई, मतलब पूरी झुग्गी मेरी चली गई है। अब बताओ हम कहाँ रहेंगे? यहाँ से लेकर वहाँ तक 80% लोग की पूरी झुग्गियाँ चली गई, वैसी कोई नहीं। कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे? जहाँ रहेंगे अब रोड पे हो गए, घर वाले सारे रोड पे हो गए, रोड पत्ती बने हुए। रहने का कुछ अब रहने के लिए है कहाँ? रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, कोई वाली बात है। अच्छा ये बताइए, जो चर्चा है कि भाई ये रेलवे की जमीन है, पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो क्या कहेंगे, कमी क्या नजर आती है कि भाई जमीन तो सरकारी है? जमीन है, चलो मान लिया रेलवे का है, पब्लिक जो रह रहा 40 साल 25 साल 30 साल 45 साल से, उसके लिए कुछ रहने का घर तो देना चाहिए ना, उसके बाद तोड़ो। हमारे ये यहाँ पे 1980 से, मेरा नाम रफीक है भाई, 1980 से यहाँ रह रहे हैं हम, और सारे रिश्तेदार मेरे रह रहे हैं यहाँ पे। अब सब फुटपाथ पे पड़े, कहाँ जाएंगे वो? ये चीज देखो ना, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये रेलवे सरकार से 12,000 करोड़ रुपया लिया था 2012 के अंदर। उस टाइम से अगर बनवा के कहीं दे देते, ये एक कमरे का जैसे ये मिला है, तो ये बेचारे यहाँ नहीं बैठे होते हैं। कहने वाले की पड़ रही है सबकी, कहने 2012 में पैसा भी ले लिया, पैसा जिसने दिल्ली सरकार ने लिया है इंडियन गवर्नमेंट से, रेलवे गवर्नमेंट से 12,000 करोड़ रुपया। हाँ, किस बात के पैसे लिए थे? ये रेलवे जगह खाली करवाओ जुग्गी को। हाँ, उस टाइम 12,000 करोड़ रुपया, 1200,000 करोड़ रुपया लिया था उसने। हाँ जी, उस टाइम वो सब पैसा गवर्नमेंट खा गई। अगर उसी टाइम बना के अगर किसी को दे देती, मान के चलो एक कमरे का साइड दे देती, कुछ पैसा भी लेती इनसे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप दे, तब भी ये बेचारे अब तो शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब कि पहले जो घोटाला भी कर लिया झुग्गियों के नाम, कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, हर चीज हुई है, रेलवे की जमीन पे बसने भी दिया, सब कुछ, हर काम हुआ है मेरे भाई, हर काम हुआ है। वो तो उसके दिल से पूछे, जिस गरीब ने अपने एक एक मेहनत कमा के, बेचारा जो मंडी में उस टाइम 80 में 300-200 रुपए कमाता था महीने के, मतलब एक दिन के, एक दिन में 200 रुपए कमा रहा है, मान के चलो, तो क्या करेगा, क्या खाएगा और कितने ईंट लगाएगा? काम करे हमने 75 रुपए की। अब क्या उम्मीद है, क्या आगे नजर आता है? तो भैया ऊपर वाला जाने, सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है जी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, हमें तो ऊपर से उम्मीद है, ऊपर वाले से, जो करेगा वो अच्छा करेगा, मिले तो भला, ना मिले तो भला। कहाँ रहेंगे फिर? अब देखो भाई, ऊपर वाला देखेगा, रोड पे रहेंगे अभी तो। कल किसने देखी है? कल के देखी किसने भाई? अब पता नहीं क्या हो, देखो क्या होता है, जो होगा तकदीर में। तो वही तो कह रहे हैं ना, कितने सालों से नहीं यहाँ मतलब मीटर भी ना देना रहे, मीटर भी दे दिया, बिजली भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया है, तो तोड़ने के रखा रहे हैं। मतलब क्या जगह सही नहीं है, मान के चलो रेलवे है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और हर चीज क्यों बने, लाइसेंस वगैरह क्यों बने, ये बिजली का बिल क्यों लगा, बैंक अकाउंट क्यों खुले, सारी प्रूफ है मेरे पास, सब प्रूफ है टोटल जितने हैं मेरे पास, मकान नंबर, बिजली बिल सारे लेके सब सारे प्रूफ है टोटल यहाँ के मेरे, और 80 के प्रूफ है मेरे पास। मेरे पापा रहते थे यहाँ पे, जब ये हर चीज बनी है, आप दिमाग सोचो पहले, जब आपके पास पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ, ये तो सब कुछ है, ये बहुत पुराने आदमी आपके हैं ये। हाँ, क्या नाम है आपका? विकर्मा गिरी। हाँ, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 95 से मैं रह रहा हूँ। 95 से रह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या ये कह रहे थे कि पहले की सरकार ने 2012 में करोड़ों रुपए ले भी लिए झुग्गी को बसाने के चक्कर में, और फिर भी झुग्गी नहीं बसा पाए? तो नहीं बचा पाए, तो हमारे इसमें क्या कमी है? हमारे इसमें तो कमी नहीं है, ये तो सरकार की कमी है। सरकार पहले ही नहीं बसने देती, पहले तोड़ता के खत्म कर देती सरकार। आज बच्चे जन्म लिया तो घर में उसको भगाने की क्या जरूरत है? जब सियान हो गया बच्चे, तो आपको खरीदने की आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता है। बच्चे पाल रहे हैं, हम आदमी खिला पिला रहे हैं, सब बच्चे को पाल रहे हैं। अब आदमी जाएगा कहाँ, किस जगह पर जाएगा आदमी? कौन आधार है आदमी का? जिन्हें क्या लगता है अब क्या आगे होगा, क्या नजर आता है? आपकी भी झुग्गी टूटी है? हाँ जी, हमें टूटी है। टूट गई, अब कहाँ रह रहे हैं अब? नहीं रह रहे। अच्छा, हाँ, लाइन पर लाइन से 15 फुट अलग है। हम लोग उस टाइम जी, जब ये वजीरपुर नहीं था, एक दो फैक्ट्रियाँ होती थी, एक यहाँ एक वहाँ, और सारे बाग थे, ये भैंसे चलाते थे, सालीवार में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से रह रहे थे, सारा बाग था, बथुआ, बेर, अमरूद, इसमें से हम तोड़ के लाते थे, छोटे छोटे थे। जब से उस टाइम से हैं यहाँ पे हम, जब पैदा नहीं होंगे जब से हम लोग, जब से हकीकत बात है यार, 70 से है, तब से रह रहे हैं हम, देख लो यहाँ पे।
क्या नाम है भाई साहब आपका? बात करेंगे आप? कर लो भैया, बात कर लो आप। आइए आइए अंकल, आप भी बात कीजिए। बात कर आप बताइए कट मत क्या- करना, लेकिन बिल्कुल कट नहीं करना, जो अभी बोले हम लोग कट मत करना। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण गिरी। क्या कहेंगे जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर? रेलवे की जमीन है उस पे झुग्गियां बनी हुई और बुलडोजर से टूट रही है। कार्रवाई इसमें जो हो रहा है ना, सब गलत हो रहा है। कम से कम आदमी को बोलना चाहिए कि हाँ, इतना दिन का समय देना चाहिए। समय देने के बाद तो आदमी नहीं हटता तो उसके बाद तोड़ना चाहिए, तब तोड़ना चाहिए ना। 80 से आपका कोई बयान? हाँ, आदमी अरे इतने दिन से नोटिस लगाया हुआ है। नोटिस किसको मिला था? सब कुछ है। अरे हम लोगों को तो नहीं पता चला भैया, हम लोग तोड़ने का जरूरत क्या था? जब तोड़ना था तो बसने नहीं देते पहले ही। 45 साल 50 साल से पहले जब न रहने देते यहाँ पे, जब पता है गवर्नमेंट की जमीन है, पब्लिक रह रहा, पहले ही कोरोना खत्म। अब ये मकान बना लिए, लोग रह रहे, बच्चे पैदा हुआ। हम लोग यहाँ पे 22 साल, हमारे को बाबा को 45 साल हो गए, इनको 50 साल हो गया। कहाँ जाएंगे हम लोग? ना तो हमारे लिए घर बना के दिए, ना कुछ। जाएगा कहाँ पब्लिक? एक दो नहीं, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक 80% तो झुग्गियाँ तोड़ दिए लाइन से सारी। बचाई का है अब? न रहने का घर है, न सोने का बिस्तर है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, ये देख लीजिए पहले। अभी और कार्रवाई होगी आगे? लेकिन कब होगी? इधर तो पूरा किसी को घर से बेघर करने से क्या फायदा? कल होगी, कल किसी ने देखा है, कल होगी। कौन जानता है भाई, किसने देखा है यार? कौन जानता है? कोई नहीं देखा, कल ही कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? नहीं बोल पाएंगे, पढ़े लिखे कम। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी नाराज है इस बात को लेकर कि हम पहले जब 45 साल से यहाँ रह रहे थे तो हमें बसने ही क्यों दिया? अगर ये जब रेलवे की ज़मीन है तो पहले की सरकारों ने क्यों हमें इतनी सारी सुविधाएं दी, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चल चुका है, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है इसलिए यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लेकिन जो झुग्गी बनाकर यहाँ रह रहे थे उनका यही कहना है कि 45 साल 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले की सरकारों ने सारी सुविधाएं इन झुग्गियों को दी, लेकिन ये सरकार ने आके यहाँ पर कार्रवाई कर दी। और तमाम क्या जी? समय टाइम नहीं दिया गया कि अपना सामान निकालो। एक समय भी टाइम नहीं दिया गया। एक प्रकार से बुलडोजर लेकर घुमाना शुरू कर दिए। समय टाइम तो इनको मिलना चाहिए। समय भी नहीं मिला। समय भी नहीं मिला। हाँ, यहाँ का प्रूफ, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक का खाता, बिजली बिल, सब प्रूफ यहाँ दिल्ली के अंदर, यहाँ हम लोग झुग्गी के अंदर है। सब व्यक्ति के पास है, नहीं है कि हमारे एक व्यक्ति, जितने यहाँ सबके पास है। अब इसके लिए सरकार ऐसा अन्याय किया है, कोई हिसाबे नहीं है। वो भी सूचना देते कि इतना 10 फुट टूटना है, 12 फुट टूटना है, तो हिसाब से अपना मनमानी तोड़ रही है। आपको क्या लगता है जमीन रेलवे की है ना? हाँ, रेलवे की जमीन है। हाँ, रेलवे की जमीन जो है सरकारी जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन है। ये जो है जो रेलवे की जमीन है। तो पहले की सरकार ने गलती की है यहाँ पर बसा दिया। पहले की सरकार ऐसी गलती की, अपने वोट के चक्कर में बसा दिए, हटाया नहीं कि हमारा वोट पड़ा रहेगा। अब जब बुढ़ापा आ गया, आदमी बुढ़ा हो गया तो अब जाएंगे कहाँ? बुढ़ा हो जाने के बाद यही समय कि हमको वोट सहूलियत है कि यहाँ से वोट हटेगा नहीं, जितना वोट है हमको वोट मिलेगा। इस वजह से हम लोग का बसाया हुआ था। बसाना इसलिए बसाया हो कि वोट देते रहेंगे। हाँ, देते रहेंगे। अब इसका व्यवस्था हम लोग किए नहीं, सरकार किया नहीं, तो अभी बताइए हम लोग इसमें क्या क्या कसूर है? जी, जनता के कसूर तो है नहीं, ये तो सरकार की कमियां है। चलिए और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। अगर आपको मैं दिखाऊं पहले जो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है। पहले ये यहाँ तक लगभग पटरी से 5 फीट की दूरी पर ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब 10 से 15 फीट की दूरी पर यहाँ पर बुलडोजर चल गया है। अभी जो आगे अगर आप उधर देखेंगे तो उन झुग्गियों पर भी कार्रवाई होनी बाकी है। लगातार जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे और वो अब कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका जो झुग्गियों में सामान था वो अब झुग्गियों से बाहर आ चुका है।